जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, सीयूटी पीजी के अंदर ही आ रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस हुए हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैंने उसी वीडियो में प्रॉमिस किया था मैं तुमको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कितनी सीटें हैं एंड कट ऑफ कितनी आती है उसका भी आइडिया हम बता लेंगे। लेकिन यहाँ पे कितनी सीटें हैं एक्जैक्टली हर कोर्स में, मानगणन बातें नहीं, कोई न्यूज़पेपर कटिंग नहीं दिखाऊंगा, जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, तो हमको यहाँ से पता लग जाएगा हर कोर्स में कितनी सीटें हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर तुम थोड़ा बहुत भी सीरियस हो या चाहते हो कि मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो क्लास में मैं तुमको 2023 के, 2024 के एंड 2022 के पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। प्लस व्हाट्सअप चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको अपडेटेड सिलेबस मिल जाएगा। ऑलरेडी 1800 बच्चे व्हाट्सअप चैनल हमारा ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू एमए की सीट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सीट्स में कोई चेंज नहीं आया है, जितनी लास्ट ईयर सीटें थी उतनी इस साल भी सीटें, सीट बढ़ाई घटाई नहीं इन्होंने, है ना। तो 2025-26 का जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, हॉस्टल किसको मिलता है किसको नहीं मिलता, पर तुमको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना टाइम इसको पढ़ने में मत वेस्ट करो, अपना सिलेबस का पढ़ लो। हॉस्टल यहाँ पे मिलता है नहीं मिलता है उसके ऊपर मैं तुमको अगला वीडियो बना के दे दूंगा, जो काम की चीज़ है वो मैं बना दूंगा, दिक्कत मत लो। एंड एक और चीज़, एक भी वीडियो में मैं कभी तुमको बकवास करता नहीं दिखूंगा। जो भी चीज़ों की ऑफिशियल होगी, मैं कभी कोई ट्विटर का अकाउंट पे किसी ने कोई ट्वीट किया वो चीज़ों पर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, है ना। एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहा था, हालांकि मैंने शॉर्ट्स बना के चीज़ को क्लियर कर दिया था, पर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जेएनयू के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में, और ये 2025-26 का है, इसी साल का नया प्रोस्पेक्टस है, इसलिए मैंने पुराने वाले से वीडियो नहीं बनाया था, है ना। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे लिखा है कि एमबीए का जो कोर्स में जो जेएनयू में एमबीए होता है वो कैट के स्कोर पर होता है, ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं सीयूटी पीजी से एमबीए होता है, भैया तुम गलती से भी मत रहना, कैट के स्कोर्स में जेएनयू में एमए होता है, ठीक है, एमबीए होता है। बाकी एमए, एमएससी, एमसीए, एमपीएच और एमटेक का जो एडमिशन है वो तुम्हारे सीयूटी पीजी 2025 के एग्जाम से होगा, ठीक है। तो एमबीए तुम्हारे इसके अंदर नहीं आता। प्लस अगर तुम बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो एमएससी में तो तुम्हारा गैट बी का स्कोर यूज करेगा जेएनयू, और अगर तुम एमटेक करना चाहते हो तो तुमको कौन सा पेपर देना पड़ेगा, तुमको सीसीएमटी का पेपर देना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने जल्दी बता दी है। अब इस प्रोस्पेक्टस में अगर तुम पेज नंबर 80 में चले जाओगे तो यहाँ पे सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जहाँ पे दी हुई है, ठीक है। चलते हैं अपन पेज नंबर 80 में, 79, 80, 81 यहाँ पे लिखा हुआ है इनटेक फॉर द ईयर 2025 एंड 2026, कितने बच्चे किस कोर्स में एडमिशन लेने वाला है जेएनयू, कैटेगरी वाइज बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एमटेक कोर्सेज का बताया हुआ है, तो मैं तुमको बता देता हूँ। एमटेक में कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके यूआर में 14 सीटें हैं, एससी में 5 सीटें हैं, एसटी में 2 सीटें हैं, ओबीसी में 9 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें हैं। ये पीडीएफ में तुमको अपने व्हाट्सअप चैनल में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। अभी मैं डायरेक्टली तुमको मेन कोर्सेज में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज है। अब मैं तुमको मेन एमए एमएससी कोर्सेज में लेके आ जाता हूँ। तो एमए पॉलिटिकल साइंस जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन में स्पेशलाइजेशन में कितनी सीटें हैं, तो यूआर की सीटें हैं 46 और टोटल सीटें हैं 115, ठीक है। एमए इन पॉलिटिकल साइंस आपके इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक, बहुत 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 फेमस कोर्स है। तो मान के चलो यहाँ कट ऑफ पूरे इंडिया में हाईएस्ट जाती है एमए पॉलिटिकल साइंस की जेएनयू में, इतना फेमस कोर्स है यहाँ का ये। एंड स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन का स्पेशलाइजेशन तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है जेएनयू का, मतलब वन ऑफ द कह सकते हैं ना एमएसपी है, यूएसपी है जेएनयू की, इतना फेमस है चीज। उसके बाद सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। उसके बाद एमए इन इकोनॉमिक्स है, जो किसमें स्पेशलाइजेशन है, आपके वर्ल्ड इकोनॉमी में स्पेशलाइजेशन है। टोटल केवल 39 सीटें हैं, और यूआर की जनरल की केवल 15 सीटें हैं। एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन विद वेस्ट एशियन स्टडीज में आपके टोटल 20 सीटें हैं, देख सकते हो 8 सीटें जनरल कैटेगरी की हैं। सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग में आपके आ जाते हैं, तो यहाँ पे एमए इन इकोनॉमिक्स कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, नॉर्मल एमए इकोनॉमिक्स में कितनी सीटें हैं, तो आपके टोटल 96 सीटें हैं। एमए इन आपके इंटरनेशनल रिलेशन जो लिखा हुआ था, एमए इन आपके स्पेशलाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमी में आपके केवल 40 सीटें हैं। एमए इकोनॉमिक्स में अगर तुम देखोगे एमए इकोनॉमिक्स में तो तुम्हारी कितनी सीटें हैं, टोटल आपके 96 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जेएनयू में हिस्ट्री 3 भागों में बटा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम बीएचयू में हमें हिस्ट्री में एडमिशन लेते हैं तो हम मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और प्राचीन भारत तीनों एक साथ पढ़ते हैं, पर जेएनयू में क्या तीनों अलग अलग चूज करने पड़ते हैं, तीनों का अलग डिपार्टमेंट है। तो एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत में जेएनयू में हमारी कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं टोटल, इसमें एससी एसटी ओबीसी सब कुछ मिला के 31 सीटें हैं, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में कितनी सीटें हैं, 31। इसी के साथ साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कितनी सीटें हैं, 43 सीटें हैं। तो तुम्हारा हिस्ट्री का हो गया, ठीक है। फिर पॉलिटिकल साइंस में आ जाते हैं, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, केवल सादा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसमें कितनी सीटें हैं, 96 सीटें हैं, ठीक है। एमए इन ज्योग्राफी, एमए इन ज्योग्राफी में कितनी सीटें हैं, 68 सीटें हैं। उसके बाद एमए इन सोशियोलॉजी में कितनी सीटें हैं, तुम्हारे 96 सीटें हैं। एमए इन फिलोसफी में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज में कितनी सीटें हैं, 50 सीटें हैं। और आगे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, तो सेंटर फॉर फ्रेंच हमारे एमए फ्रेंच में कितनी सीटें हैं, 19 सीटें हैं। एमए जर्मन में कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। एमए जर्मन ट्रांसलेशन में कितनी सीटें हैं, 19 सीटें हैं। हिंदी में कितनी सीटें हैं, 39 सीटें हैं। उर्दू में कितनी सीटें हैं, 39 सीटें हैं। हिंदी ट्रांसलेशन में कितनी सीटें हैं, 20 सीटें हैं। एमए इन रशियन में कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। एमए इन स्पेनिश में कितनी सीटें हैं, आपके 8 सीटें हैं। कोरियन में कितनी सीटें हैं, 8 सीटें हैं। कोरियन स्टडीज में कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। एमए इन चाइनीज में कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं। तो यहाँ से आगे आप लोग उसको भी चेक कर सकते हो, मैं कुछ और मेजर शब्द देख लेता हूँ। एमए इन इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहा हूँ मैं, 39 सीटें हैं, टोटल सीटें हैं ये, ठीक है, टोटल सीटें हैं। और अब तुमको समझ में आ रहा है इतना
कंपटीशन क्यों होता है जेएनयू में। 30-40 सीटें हैं, 30-40 सीटों के बाद भी जेएनयू की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो डेप्रीवेशन पॉइंट है। जेएनयू कुछ लोगों को डेप्रीवेशन पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दे देता है। डेप्रीवेशन पॉइंट क्या होता है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर तुमको मैं समझाता हूँ। अगर मान लो तुम कोई 3rd क्लास डिस्ट्रिक्ट से आते हो, मतलब कोई गाँव से अगर तुम्हारी स्टडीज़ मान लो 10वीं और 12वीं तुमने कोई गाँव के स्कूल से किया है तो तुमको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर तुमने कोई लोकल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है तो तुमको कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं जेएनयू की तरफ से। अगर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट 3rd डिस्ट्रिक्ट में आता है, मतलब 3 तरह से डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड है, एक होते हैं मॉडर्न टाउन मुंबई वाले, ठीक है, एक होते हैं मिडिल टाउन मतलब थोड़े बहुत विकसित जैसे वाराणसी वाले, और एक होते हैं लोअर टाउन जो बिल्कुल विकसित नहीं होते हैं। तो अगर आप लोअर टाउन से आते हो तो आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर तुमने बहुत अच्छी जगह से ग्रेजुएशन नहीं किया, मान लो तुमने बीएचयू से ग्रेजुएशन नहीं किया, कोई नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, तो तुमको जेएनयू कुछ नंबर फ्री में देगा। अगर तुमने 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल से किया है तो तुमको जेएनयू कुछ नंबर फ्री देगा। तो सीटें इतनी कम है प्लस डेप्रीवेशन पॉइंट कुछ बच्चों को मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत टफ होता है एडमिशन पाना, है ना। अपन सीटें पे आ जाते हैं। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में कितनी सीटें हैं? 58 सीटें हैं। लाइफ साइंस में कितनी सीटें हैं? 38 सीटें हैं। फिजिक्स में कितनी सीटें हैं? 41 सीटें हैं। केमिस्ट्री में कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में कितनी सीटें हैं? 15 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो कंप्यूटर एंड इंटीग्रेटिव साइंस में कितनी सीटें हैं? 9 सीटें हैं आपके। एमए इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में कितनी सीटें हैं? आपके 29 सीटें हैं। तो मैंने मेजर सब्जेक्ट सारे कवर कर दिए हैं। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी का देख लो, बायोटेक्नोलॉजी में आपके 30 सीटें हैं। एमए इन संस्कृत में तुम्हारे 63 सीटें हैं। तमिल स्टडीज में आपके 6 सीटें हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ तो पॉसिबल बता पाना मुश्किल है, पर मैंने मेजर सब्जेक्ट तुम लोगों को बता दिए हैं। ये जो पीडीएफ का लिंक है तुमको कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा। 1900 बच्चे उसमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो कुछ तो काम की बात बता रहा हूँ मैं, तभी उतने बच्चों ने ज्वाइन किया है, कुछ ट्रस्ट दिखाया है। तो तुमको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। तुम अगर तुम्हारा सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे नहीं बताया तो चेक कर लेना तुम्हारे सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो ये आपके जेएनयू का क्राइटेरिया हो गया, क्राइटेरिया नहीं मतलब कितनी सीटें हैं तुम्हारे सब्जेक्ट में, आपको यहाँ से पता लग गया एंड ऑफिशियल डाटा से हमको पता लग गया है, ठीक है। अब तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा चीजें जेएनयू के हॉस्टल के बारे में, जेएनयू के हॉस्टल के बारे में, किनको किनको हॉस्टल मिलता है, किनको किनको हॉस्टल नहीं मिलता है। हालांकि मैं बता दूं जेएनयू हॉस्टल के मामले में सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है, ठीक है। आप मान के चलो यहाँ पे हॉस्टल क्राइटेरिया आपको तो नेक्स्ट वीडियो में समझा ही दूंगा, पर यहाँ पे हॉस्टल सभी बच्चों को मिल जाता है ऑलमोस्ट यहाँ पे, क्योंकि सीटें इतनी कम है तो जितने बच्चे एडमिशन मिलता है उन सभी बच्चों को हॉस्टल मिल ही जाता है। बस फर्क क्या होता है कि जो बच्चे दिल्ली में ही रहते हैं उनको मिलना थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है, पर अगर बाकी स्टेट से आते हो या दिल्ली से थोड़ा दूर रहते हो, आपका जेएनयू में एडमिशन हुआ है तो हॉस्टल मिलना तो तय ही होता है। क्राइटेरिया क्या होता है, किस हॉस्टल में कितनी सीटें, कितने प्रकार के हॉस्टल, तुमको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। चाहो तो इस पीडीएफ को खुद ही पढ़ सकते हो, उसमें खुद ही जानकारी दी हुई है, ठीक है। लास्टली जो मैंने वादा किया था तुमको 2023-24 के पीवाईक्यू प्रोवाइड कराने के लिए, तो 2023 का जो पीवाईक्यू है, 2023 का जो पीवाईक्यू है, ठीक है, एंड 2000 जो आपका 22 का पीवाईक्यू है, ये दोनों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है प्लस 2025 का जो अपडेटेड सिलेबस है, जो नया सिलेबस बन के आया है, इन तीनों की मैंने गूगल ड्राइव की लिंक ऑलरेडी आपको नीचे पिन करके दे दी है व्हाट्सअप चैनल में, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल में गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसमें 2023 के पीवाईक्यू दिए हुए हैं, 2022 के पीवाईक्यू दिए हुए हैं और 2025 का भी सिलेबस दिया हुआ है। 2024 की पीवाईक्यू पाने के लिए क्या करना है तुमको, इस नंबर पर मैसेज कर देना 9198451120, ठीक है, 1120। आप इसे मैसेज कर देना, इसमें आपको मैं 2024 का ऑफिशियल पेपर सेंड कर दूंगा, जो कि ऑफिशियल पेपर हुआ है, सैंपल पेपर नहीं है, ऑफिशियल पेपर। तो तुमको 2024 का पेपर यहाँ से मिल जाएगा 9198451120। सिर्फ ये पेपर नहीं, अगर तुमको कोई और हेल्प चाहिए, मान लो तुमको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हो। ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जब भी कोई पीवाईक्यू सेंड करने वाला डाउट आता है तो टीम पीवाईक्यू सेंड कर देती है। जब भी कोई स्पेसिफिक डाउट आता है तो टीम क्या करती है, उस मैसेज को आर्काइव कर देती है। एंड जब भी आपका मैसेज देखूंगा, आपका जो भी डाउट होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल एक डाउट आया था, सर मैंने एमएससी किया हुआ है, क्या मैं बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एमए इकोनॉमिक्स करना है तो क्लास 12th में मैथ्स होना जरूरी है। ऐसे जेन्युइन डाउट्स आते रहते हैं, तो अगर तुम्हारा भी ऐसा कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हो, उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। एक और चीज़, फॉर्म भरने में कोई गलती मत करना, छोटा मोटा भी कंफ्यूजन है पूछ लेना, मैं तुमको एक दिन के अंदर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पीवाईक्यू यानी सब चीज़ें मिल जाएंगी। लास्टली हमें को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुमको सबसे ऑथेंटिक चीज़ यहाँ पे मिलती रहेगी। एंड लास्टली तुमको मेरा वादा है, आपको सिर्फ एडमिशन एंड अभी पेपर तक नहीं, तुम्हारे काउंसलिंग तक आपको ऐसे काम के वीडियो मिलते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। नंबर 1 चैनल है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट हर बार यहीं से आता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 50% का डिस्काउंट चल रहा है। न्यू 50 NEW 50 को यूज़ करना, तुमको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड पूरा का पूरा कोर्स आपको कितना 2500 रुपये में मिल जाएगा, पूरा का पूरा कोर्स 2500 रुपये में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ तुमको टेस्ट सीरीज इस कोर्स के अंदर फ्री मिलेगी, तो बिल्कुल इसका फायदा उठाओ, है ना। अगर क्योंकि तुम्हारे पास गाइडेंस नहीं है तो 2 महीने में सबसे बेस्ट तरीका है तैयारी करने का। अगर आप पहले से तैयारी ऑटोमेटिक कर रहे हो तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिएगा। टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगी वो करने में। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। एंड डाउनलोड कर लेना हमारी ऐप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। अगर कोर्स ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 9336257345 पे कॉल करके आप क्वेरी कर सकते हो, मैसेज में जो भी आपको पूछना है वो चीज़ें पूछ सकते हो। अब मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ जेएनयू के हॉस्टल क्राइटेरिया से रिलेटेड, किन किन बच्चों को हॉस्टल मिलता है, कितने हॉस्टल यहाँ पर हैं। एक और वीडियो में अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सर आप बीएचओ पे वीडियो बनाइए। रीजन फॉर दैट इज बीएचओ अब तक CUT PG में अपडेट नहीं हुआ है।
BHU CUT PG के अंदर ही आएगा, इस बात से घबराओ मत, पर एटलीस्ट अपडेट हो जाने दो। मेरे पास जो अभी BHU को लेकर जानकारी है वो 2024 वाली है, तो उस फालतू चीज़ पे इन्फॉर्मेशन मानने में कोई मतलब नहीं बनता। नया वाला जैसे प्रोस्पेक्टस जेएनयू का आ चुका है, BHU का भी आ जाने दो, है ना। कुछ चेंजेस होंगे तो हमको बनाने में मदद मिलेगी। तो ना तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाहता, ना अपना वेस्ट करना चाहता। BHU जैसे ही अपडेट हो जाएगा, जैसे मैंने जेएनयू पे आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको BHU पे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज़ है, पढ़ाई में अपने ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर आपका सिर्फ मार्च में है, बहुत ही कम समय आपके पास है तैयारी करने के लिए।